नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK इंस्टीट्यूट भोपाल में। और हमारी यहाँ पर चल रही है मैथ्स की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे इकाई के अंक पर। किसी भी क्वेश्चन में कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उन संख्याओं का हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे वो हम जानेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242 में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इसमें इकाई के अंक मार्क कर लेंगे। सबसे पहले तो इसमें है 2, इसमें 9, इसमें है 8 और इसमें है 6। तो हमें इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करके देखना है। सबसे पहले 9 दूनी 18 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा। फिर से इनका इकाई का अंक देखेंगे 8 और 8, इन दोनों का गुणा कर देंगे। 8 इंटू 8 कितना होता है 64। तो इसमें इकाई का अंक क्या आया 4। यही हमारा आंसर है। देखा दोस्तों आपने, बहुत ही आसान तरीका इकाई का अंक निकालने का। ये जो 4 है, ये हमारा इस क्वेश्चन का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इकाई का अंक जो हमारा वो 4 आएगा। यही हमारा आंसर है। अब इकाई का अंक निकालने में 3 से 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनको सभी को हम सोल्व करके देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर अमूमन को एग्जाम्स में देखने को मिलता है और बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। बहुत इसकी सिंपल सी मेथड है। हमारे सामने दिया हुआ है 3527 की पावर 654। इसका हमें इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसी में इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है 7 है ना। तो 7 हमें सिर्फ इतना देखना है, 7 की पावर 654। इसको अलग लिख लेंगे, 7 की घात 654 हो गया। अब दोस्तों एक बात ध्यान देने योग्य है कि हम अगर 7 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 बार, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इसका जो हमारा यूनिट डिजिट आता है या इकाई का अंक आता है वो 1 आता है। वो किस तरह से आता है मैं आपको बता दूं। 7 इंटू 7 हो जाता है 49, अगेन 7 इंटू 7 49, और ये 9 गुणित 9 करेंगे अगर हम तो 81 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट 1 आता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम 7 की घात 4 लिखते हैं तो उसका इकाई का अंक 1 आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 की घात 4 का इकाई का अंक जो आता है वो 1 आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको 7 की घात 4 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 की घात अगर हम 4 लिखना है हमें, तो 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंकी 24, 1 बचा, 4 तिया 12, 163 बार चला जाएगा। और इसमें 2 7 बच जाएंगे, मतलब इस यहाँ लिख देंगे हम, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो इसको हम अलग से लिख देंगे 7 की घात 2। अब हमें पता है दोस्तों कि 7 की घात 4 का इकाई का अंक 1 है। अब 7 की घात 4 की घात कितनी ही हो, उसका इकाई का अंक कितना हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। इंटू 7 की घात 2 क्या हो जाता है, 7 इंटू 7 हो जाता है 49। अगेन हम 9 से 1 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ गया 9। तो ये आ गया हमारा इकाई का अंक। अब आप बोलोगे सर हमें तो बात समझ में नहीं आई, तो हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है 7 की घात 65 इंटू 6 की घात 41 इंटू 3 की घात 57। इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। तो कुछ नहीं करना, हमें पता है 7 की पावर 4 का तो इकाई का अंक 1 होता है। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में देख ही लिया था। अब हम निकाल लेंगे 6 की पावर 4 का इकाई का अंक क्या होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। इसको 6 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसको इस तरह से खोलते हैं तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 36। और लास्ट के डिजिट का फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 इंटू 6 36 आएगा। तो इसका 6 की घात 4 का जो इकाई का अंक रहेगा वो 6 रहेगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर का इकाई का अंक निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 की घात 4 लिया, आप 6 की घात 6 भी ले सकते हैं, 6 की घात 8 भी ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि 6 की घात 4 से हमारा थोड़ा सा ईजी हो जाता है, इसलिए हम 6 की घात 4 से अमूमन लेते हैं, है ना। तो 6 की घात 4 का इकाई का अंक कितना आ गया 6। इसी तरह से 3 की घात 4 का इकाई का अंक निकाल लेंगे हम। 3 की घात 4 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81। 81 आया इसका मल्टीप्लिकेशन, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 1। इसका मतलब हमें समझ में आ गया दोस्तों कि 3 की घात 4 का यूनिट डिजिट भी 1 होता है। अब 7 की घात 4 का यूनिट डिजिट 1 होता है, ये हम पिछले क्वेश्चन में देख ही चुके थे, है ना। तो डायरेक्टली हम इनको 3 की घात 4 और 6 की घात 4 और 7 की घात 4 में हम इनको क्वेश्चन को जमा लेंगे। अगर हम इसकी 7 की घात 4 लिखते हैं तो 4 से इसमें डिवाइड देना पड़ेगा, 4 एकम 4, 4 छंकी 24, और बच जाएगा 1 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब 7 की घात 1 इंटू 6 की घात 4 में अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे 41 को, तो 10 बार चला जाएगा और 1 6 बच जाएगा, है ना दोस्तों। इंटू इस तरह से 3 की घात 4 में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 से 57 में डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4,
4 चौको 16 और 3 की पावर 1 बच जाएगा फिर भी, है ना दोस्तों। तो अब आपको पता चल गया इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू ये क्या हो गया 7 इंटू, अब आपको पता है इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ से। ये देखिए 6 की घात 4 का हमें यूनिट डिजिट पता ही है, 6 की घात 4 की कितनी ही घातें हों उससे हम फर्क नहीं पड़ता, 6 की घात 4 का यूनिट डिजिट अगर 6 है तो इनका भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा, इंटू 6 इंटू 3 की घात 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, यहाँ से हमने निकाल लिया 1 इंटू 1 3 हमारा बच गया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 6 इंटू 6 का हमें वापस से पता है यूनिट डिजिट 6 ही होता है ना दोस्तों। 7 छंक की 42 इंटू 3 बचा, 3 का फिर से यूनिट डिजिट में 3 दूनी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ गया हमारा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे सामने क्वेश्चन दिया था इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, यही हमारा आंसर है। इस तरह से हम किसी भी संख्या का, चाहे मल्टीप्लिकेशन में दी हो, चाहे डिविडेंड में दी हो, चाहे प्लस में दिया हो, हम उसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। धन्यवाद।